Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 2nd January 2023. मुझे अभी मुँह से 2022 निकलने वाला है क्योंकि वही रिदम में सेट हो गया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आज 2 जनवरी है और सोमवार भी पहला है। मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच, कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको सबसे पहले तो बुकैब अच्छी हो जाएगी, बुकैब अच्छी होगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और नोटिफिकेशन में, सीजीएल के नोटिफिकेशन में स्पष्ट मेंशन कर दिया गया था कि आर्टिकल से संबंधित, यानी कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं उससे रिलेटेड जो है आरसी या कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, और उसी से संबंधित क्या बनेगा, रिलेटेड उससे क्लूज टेस्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ तो नहीं हो सकता और ये मुझे लगता है बेस्ट अप्रोच हो सकता है। दूसरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ जाके इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं कराने वाला हूँ आपको कुछ एरर जो कि एरर सीरीज में आते हैं। ये PYQ है। ठीक है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कराने वाला हूँ। उसके बाद मैं कराने वाला हूँ दिस एडिटोरियल। ठीक है, आइज एंड नेज, इसका मीनिंग आइज का मतलब यस होता है, कौन से केस में होता है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। नेज का मतलब नो होता है। ठीक है, और ये कब यूज किए जाते हैं ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले कर लेते हैं वोकैब सॉल्व, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएं आपको और रिवीजन हो जाए साथ ही साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट वोकैब है टर्न आउट। टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है उपस्थित होना, पाया जाना। गेट अप, राइज, इजेक्ट, ये इसके क्या हैं, सिनोनिम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राइव फॉर, ये भी वर्ब है, इसके लिए होता है के लिए प्रयास करना। ठीक है, इफर्ट, एंडेवर। ठीक है, क्लियर है। आप एंडेवर ऐसे भी लिख सकते हो, ENDEAVOR। ठीक है, दोनों स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी संबंधी, यानी सेगमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करना। ब्रेक डाउन बाय द एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग लोगों को बांटना और उन्हें काउंट कर लेना, यही डेमोग्राफिक कहलाता है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कि ध्यान रखना। क्या होता है टेक इनटू अकाउंट, एक पूरा फ्रेज मान लीजिए, ध्यान रखना, हिसाब में लेना या अलाउ करना। ठीक है, अलाउ इसका क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा। इरोडिंग का मतलब अपर्दन होता है। बेयरिंग अभी जिसको हम बोल सकते हैं इरोजन, यानी कि जिसको हम कटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटाव। ठीक है, कटना। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम मिट्टी कहीं लगा देते, पानी का फ्लो हो रहा है और हम मिट्टी लगा देते तो पानी रुक जाता है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी कट जाती है, तो इसी को बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, आपने साइंस में पढ़ा हुआ इरोजन। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब था अविश्वास या संशयात्मक। एग्नोस्टिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म, इसका मतलब होता है शक के दायरे में, सीधे सीधे मैं कर देता हूँ, शक में होना। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब शक में होना। ठीक है, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, यानी किसी का भी फेवर ना करना, यानी कि नॉन पार्टीशनशिप। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्याय संगत या क्षमा योग्य। कैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड, जिसे हम न्याय दे सकें। इरा का मतलब युग, कोमल अक के जमाना, एपोच बोल सकते हो आप। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनोखा। हैविंग नो प्रेसिडेंटेड या नोबल, अनोखा, द्वितीय, कुछ भी बोल सकते हो, यूनिक भी बोल सकते हो। पोर्टेबल का मतलब उठा के ले जाने योग्य, यानी ईजी और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाएं, वो कहलाता है आपका पोर्टेबल। ठीक है, तभी तो बना है PDF, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। फार रीचिंग का मतलब होता है व्यापक होना, यानी सारी जगह पहुँचना या महत्वपूर्ण नतीजे पाने वाला। हैविंग मैनी इंपॉर्टेंस कंसिक्वेंसेस, फार रीचिंग कहलाता है। रेमिफिकेशन का मतलब डिवाइड करना। ठीक है, ब्रांचिंग या फॉर्क बोल सकते हो, शाखा में बांटने का काम, इसकी हिंदी हो जाएगी। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, जवाब देना या गिव रीजन फॉर। ठीक है, ये थे आज की वोकैब, और वोकैब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ईडियम्स भी दे रखे हैं इसमें, या जिसको आप फ्रेज बोल सकते हो,
वो दे रखे हैं, और कुछ ऐसे वर्ड जो दे रखे हैं जो हमेशा पेपर टाइम में या किसी ना किसी क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब टर्न है हमारा एरर सीरीज का। एरर सीरीज क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब जो टाइम दिया गया है, अब वो क्या है, किसी काम को सॉल्व करने में कैपेबल है, सक्षम है, ठीक है, जिस टाइम में उसे टाइम अलॉट किया गया उस टाइम के दौरान। नो एरर। अब बताइए इसमें क्या एरर है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपेबल टू डू नहीं होगा, कैपेबल ऑफ क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है। क्या आती है, ऑफ, ये ध्यान देना। और इसके बाद जर्न वर्ब की जर्न फॉर्म आती है, यानी कि मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपेबल ऑफ डूइंग। कैसे लिखा जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग। जब भी कोई फिक्स प्रीपोजिशन होती है उसके बाद जब भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म या जेरन फॉर्म में हम लिखते हैं। क्लियर हो गया ये वाली चीज़। तो एरर जो है हमारे सेकंड पार्ट में है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, डन। और बाकी को कर देते हैं हम रब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये अप्रोच ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेज दूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, डैट ही विल रीच देयर इन टाइम, वो टाइम जो अलॉट किया गया उसके अंदर अंदर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, नो एरर, हिंदी भी बता दिया। अब देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट लेकिन आई कैन नॉट इंश्योर, इंश्योर वर्ड होता है किसी का बीमा करना, क्या करना, किसी चीज़ को सिक्योर करना। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अश्योर, ये कंफर्म करना जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आई कैन नॉट अश्योर डैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा इस बात की मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं उसे भेज दूंगा। तो एरर जो है हमारे कौन से पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों एरर है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं सीधा सीधा एडिटोरियल पे। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अब देखिए, गिवन द रीजनल वेरिएशन, गिवन मतलब दिया गया है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, वेरिएशन मतलब अंतर, ठीक है, डिफरेंस इन डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब जनसंख्या की संबंधित, जो कि एज, सेक्स, इनकम, इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, उन्हें नापते तोलते हैं। ट्रेंड्स मतलब जो अभी प्रचलित में है। ठीक है, ध्यान देना, गिवन रीजनल वेरिएशन, जो वेरिएशन आया है डेमोग्राफिक में, ठीक है, ट्रेंड्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, इसकी वर्ब ट्रेंड्स हो गई, क्या हो गई, इसकी वर्ब ट्रेंड्स हो गई। क्लियर हो गई ये चीज़। थोड़ा सा मैं इसे रब कर देता हूँ और आपको कराता हूँ एकदम विजुअल वे में। क्लियर है, ये देखिए कोई मज़ा आने वाला है। डन। अब मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट कि गिवन, ये पूरा का पूरा आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ग्राफिक्स। अब ये क्या कर रहा है, इसकी जो वर्ब है, ध्यान देना, ये वर्ब हो गई। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज, सॉरी इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक मतलब आपके पैसे से संबंधित, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर्स। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक अवसर्स को प्राप्त करने के लिए रीजनल जो वेरिएशन है उसकी बात चल रही है। इंडिया, अब ये सेकंड क्लॉज, ये फर्स्ट क्लॉज तो ये खत्म हो गई यहीं पे इसकी हिंदी। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज़, प्रेजेंट में लिखा हुआ है हैज़ है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। देखते हैं क्या, इंडिया हैज़ अ हाई रेट ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल टेंस है। इंडिया के पास है या रखता है हाई रेट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है यहाँ से जाकर के दूसरी जगह रहने लगना, वो माइग्रेशन कहलाता है। कि इंडिया के पास क्या है, सबसे ज़्यादा हाई रेट है माइग्रेशन का। ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि ये भी क्लॉज खत्म हो गया, सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है। अब यहाँ से देखना, बिच यानी कि जो, डबल्ड मतलब दुगने, इन सेंसस डिकेड ऑफ 2001 टू 2011, जो हमारा सेंसस हुआ था 2001 और 2011 का। सेंसस 10 साल में होता है। ठीक है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, डिकेड का मतलब 10 साल में। ठीक है, डबल हो गया, यानी कि जो माइग्रेशन है वो पहले से डबल हो चुका है। 2001 से 11 के बीच में जो हुआ उससे डबल हो चुका है। अभी की बात करें 2011 के बाद जो होगा उसमें
इसमें जो सेंसस होगा उसमें जो रेट आया है ना वो निकल के दूना आया है माइग्रेशन का। लोग बहुत तेज़ी से, आपने देखा होगा ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें लोग बाहर दिल्ली जाकर रहे, लोग रहते नहीं है, दिल्ली है, बॉम्बे, बड़े बड़े सिटी में जाकर के, ठीक है, वहाँ पर अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माइग्रेशन जो है ऑफन मतलब अधिकांशतः, सी मतलब देखते हैं। अच्छा, माइग्रेशन प्लूरल है इसलिए इन्होंने माइग्रेशन की जो वर्ब है वो क्या है आपकी, सी है, ठीक है। आगे देखें, देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, जो उनके अधिकार हैं, कौन से, राजनीतिक और इकोनॉमिक मतलब बोले वित्तीय संबंधित, ठीक है, जो अधिकार हैं, कंप्रोमाइज्ड एट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड रेसिडेंस, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है कि उनके जितने भी राजनीतिक और वित्तीय संबंध जो अधिकार हैं कंप्रोमाइज खतरे में पड़ जाते हैं एट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां उनका जन्म हुआ है, ठीक है, नेटिव प्लेस है, और रेसिडेंस जहां वो रहते थे पहले, ठीक है। तो वो जब दूसरी जगह रहते हैं तो उनकी सारी चीज़ें बदलाव हो जाती हैं, पॉलिटिकल वे में भी कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते वो, ठीक है, या कुछ कह नहीं पाते, और इकोनॉमिक में भी यही सेम कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। अब ये क्या कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का कमीशन, इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ECI हैज़ नाउ प्रपोज्ड, उसने प्रस्तावित किया है एक मैकेनिज्म, एक प्रक्रिया, मैकेनिज्म डरना नहीं, ऐसा लगता है कि ये कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिज्म का मतलब प्रक्रिया है। टू फैसिलिटेट, फैसिलिट का मतलब उपलब्ध कराना, रिमोट वोटिंग, रिमोट का मतलब दूर वाली, वोटिंग का मतलब वोट देना, ठीक है, फॉर, ठीक है, रिमोट वोटिंग हो गया। आगे देखिए, फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट, यानी कि हम जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं जाके रहने लगा दिल्ली में, अगर मैं वहाँ जाके रहने लगा तो मैं अपने यहाँ के, जो मेरा गांव में वोटर ID कार्ड बना हुआ है, मैं अपने यहाँ पे वोट दे सकता हूँ, उसी को बोलेंगे रिमोट वोटिंग। क्या बोलेंगे, रिमोट वोटिंग फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट, मतलब देश के अंदर ही, जैसे मैं यूपी का हूँ, दिल्ली में जाके रहूँगा तो मैं वहाँ जाके भी वोट दे सकता हूँ, ठीक है। ये है आपका रिमोट, क्या है, रिमोट वोटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये वाला सेंटेंस तो एकदम क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। द रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जिसको हम EVM कहेंगे, क्या कहेंगे, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड अप टू 72 कंस्टिट्यूएंसी साइमल्टेनियसली फ्रॉम आ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, मज़ा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम आपको। यहाँ से देखिए आप कि द रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, क्या है, कैन बी यूज, ये यूज की जा सकती है, ठीक है, कैन बी पैसे में बन गया, ठीक है, और अप टू 72 यानी कि 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो विधानसभाएं हैं या फिर आपकी सांसद का जो क्षेत्र होता है उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, या फिर विधायक का क्षेत्र उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, ठीक है। तो जो क्षेत्र है उनका साइमल्टेनियसली, एक साथ, फ्रॉम अ सिंगल, यानी एक मशीन से वो 72 जगह कनेक्टेड हो सकती है। कितनी जगह, 72। वहीं से मान लीजिए एक बड़ा सिटी है दिल्ली में, मान लीजिए अब कोई मान लीजिए बिहार का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, ठीक है, तो वो एक बार में यहीं से वोट दे सकता है। क्लियर हो गया, यानी कि वो कनेक्ट हो सकती है 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ, यानी एक ही पोलिंग बूथ होगा, वहाँ से 72 जगह कनेक्टेड होकर के वोट आप कास्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक ज़रूर मोटिवेशन डाल देना, ठीक है, और शेयर कर देना अगर पॉसिबल हो पाए तो आपसे, ठीक है। आगे देखिए, द ECI इलेक्शन कमीशन हैज़, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बनना है, इनवाइटेड, क्या, इनवाइटेड, बुलाया उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फॉर आर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उसको चला के दिखाया जाए, यानी कि कैसे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल वे में चला के दिखाएंगे। क्लियर हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन, निर्देश देंगे ऑफ प्रोटोटाइप की, इसका जो मूलभूत प्रकृति है वो कैसी है, ऑन जनवरी 16। तो ये जो है जनवरी 16 को पार्टी, जिसने ECI ने क्या किया, इनवाइट किया, बहुत सारे पार्टी के जो लीडर होंगे वहाँ पे पहुँचेंगे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उपयोग कैसे किया जाए, इसका चलाया कैसे जाए, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है, मूलभूत स्ट्रक्चर क्या है चलाने का,
वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, दिखाएंगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, ठीक है, और सारे लीडर भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे। सेंटेंस है फिनिश। अ कॉन्सेप्ट नोट बाय द कमीशन टेक्स इनटू अकाउंट द लीगल, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, क्लॉज यहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। आप समझना ध्यान से, ये देखिए कि अ कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, अ कॉन्सेप्ट नोट एक ही वर्ड हो जाएगा, यानी कि अवधारणा वाला, यानी कि ध्यान देने वाली चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट अवधारणा जिसको बोलते हैं, नोट जो है बाय कमीशन, कमीशन के द्वारा, टेक्स, ये अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब टेक्स है। टेक्स इनटू अकाउंट, ध्यान में लेते हैं, काम में लेते हैं, द लीगल प्रोसेस, इन लीगल तरीके से। ऑपरेशनल का मतलब चलाना इसे, यानी कि लागू करना एक तरीके से, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बांटना इसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, कि जो तकनीकी वाले चैलेंजेस, मतलब इसके चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौती, क्या होता है चैलेंजेस का मतलब चुनौती, जो इसकी टेक्नोलॉजिकली जो चुनौतियां हैं, ठीक है, एट हैंड, हाथों में, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। कहाँ पे? जहाँ पे इन्हें दिखाया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और एक बहुत अच्छा प्रोसेस होगा जिससे कि 100% वोटिंग तक पहुँच सकती है, ठीक है। और वोट डालना जरूरी है, ये क्या हमारा क्या है, ये राजनीतिक अधिकार है और इसे पूरा यूज में लाना जरूरी है, ठीक है। और जितना यूज में लाएंगे तभी हम सरकार को अच्छे से अपना चलवा सकते हैं, मनचाही सरकार बनवा सकते हैं, बहुत ही, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। आगे देखें, वोटर जो है वोट डालने वाले, पार्टिसिपेशन, उनका जो भाग है, इज वोटर पार्टिसिपेशन, ठीक है। ITION हो जाता है वो नाउन बन जाता है, नहीं, वोटर पार्टिसिपेशन, भाग लेने वाले जो लोग हैं, है ना, ध्यान देना, उसकी जो वर्ब है वो इज है। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से, हाई इन इंडिया, जो कि इंडिया में ज़्यादा अगर कंपैरिजन करें वो ज़्यादा है, कहाँ से, यट, यानी कि अब तक, इन 2019, अगर 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, अब जो 24 में होंगे, तो उसमें जो वोटर देने वाले लोग हैं, यानी वोटर लोग हैं, वो पहले से क्या हैं, वोटर वो ज़्यादा होंगे, हाई होंगे इंडिया में, ठीक है। इंडिया तब भी थी लेकिन अभी और भी ज़्यादा हाई होने वाले हैं। 1 in 3 वोटर, अगर मैं बात करूं 3 में से 1, डिड नॉट टर्न अप, जो कि वोट नहीं दे पाता था पहले, यानी 3 में से 1 वोटर वोट दे ही नहीं पाता था, ओवरऑल हम बात करें, यानी कि 3 में से 1 वोट निकालोगे तो कितना आएगा, 33.33% आएगा समथिंग, वोट लोग दे नहीं पाते थे। लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा, सारे लोग वोट दे पाएंगे ईजिली। क्यों? चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बॉम्बे का हो, महाराष्ट्र का हो, किसी का भी स्टेट का हो, वो अगर जिस भी जगह है वो वोट दे सकता है आसानी से। 1 in 3 ये तो हो गया था। अब हम न्यू सेंटेंस पे चलते हैं। गोइंग बाय 2017 इकोनॉमिक सर्वे, देयर आर अराउंड 14 करोड़ इंटरनेशनल माइग्रेंट इन द कंट्री, ठीक है। पहले ये क्लॉज फिनिश करते हैं। अब ये वाला क्लॉज देखिए कि गोइंग बाइंग 2017, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था या उसमें हो रहा था, देयर आर हैं अराउंड लगभग 14 करोड़ इंटरनेशनल माइग्रेंट मतलब जो यहाँ से जाकर के विदेश में बोर्ड रहते हैं, काम करते हैं, वो 14 करोड़ हैं इन द कंट्री। ध्यान देना, काफ़ी मात्रा में लोग बाहर हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्लॉज देख लेते हैं इसका, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान रखना आप। एंड दे हैव टू क्रॉस मैनी हर्डल, और वो काफ़ी हर्डल जो हैं वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। परेशानियाँ, हर्डल, रुकावटें। टू बी एबल टू वोट, क्या करने के लिए, वोट देने के लिए। दे हैव क्रॉस्ड, उन्होंने काफ़ी करे हैं, क्या, हर्डल्स मतलब परेशानियाँ, चैलेंजेस। टू बी एबल टू वोट देने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं या करते हैं। कुछ तो वोट कर ही नहीं पाते इसी वजह से, क्योंकि आना है, जाना है, खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एनीथिंग दैट एडवांसेज देयर राइट मस्ट बी वेलकम्ड, कि जो कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट एडवांसेज मतलब आगे, देयर राइट उनके जो अधिकार में, मस्ट बी वेलकम्ड उनके अधिकार में जो कुछ भी है आगे, ठीक है, एडवांस करने के लिए, एडवांस आगे, तो वो सारी चीज़ें वेलकम है, स्वागत है उनका, ठीक है। और उन्हें चीज़ जनता के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि वोटर्स के लिए। अब आगे देखिए, लेकिन a hurried move will only do more damage to the integrity of electoral process। लेकिन ध्यान देना, जल्दी, एक जल्दबाजी,
जल्दबाजी लिया गया मूव यानी कि पहल, विल ओनली केवल डू मोर डैमेज, वो ज़्यादा क्या होगा, विनाशकारी हो सकता है या डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, टू द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के मतलब इनकी अंतरात्मा एक तरीके से, ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस, जो इलेक्ट्रल प्रोसेस को उसको बिगाड़ सकता है, जल्दी में लिया गया मूव या पहल। ठीक है, इसलिए आराम से करना है, सोच समझ के करना है, ऐसा ना हो गड़बड़ी हो जाए, लोग ज़्यादा वोट देने लगे। ज़्यादा का मतलब है इलीगल तौर पे। ठीक है, विच मैनी फियर इज इरोडिंग एंड फॉर वैलिड रीजन्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ से देखने का, विच मतलब जो, मैनी मतलब ये प्रोसेस के लिए आया है, मैनी मतलब कई, फियर मतलब डर, इज इरोडिंग, इरोडिंग का मतलब होता है कटना। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि विच मैनी फियर, बहुत सारे ऐसे डर हैं इनको हटाना चाहते हैं, इरोडिंग का मतलब हटाना, काटना चाहते हैं, फॉर द वैलिड रीजन, बहुत सारे रीजन है, वो ये कहेंगे नहीं वोट ही हम दे ऐसे कर ही नहीं सकते, इसको वोट दे ही नहीं सकते, इसको लागू कर ही नहीं सकते, गलत तरीके से वोट पड़ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे डर हैं, इनको अभी हटाना है। ठीक है, और वैलिड रीजन के साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, इलेक्शंस कमीशन रिसेंट कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन इज रिसेंट कंडक्ट, नहीं इलेक्शन कमीशंस रिसेंट कंडक्ट, और कमीशन का कंडक्ट किया गया इंक्लूडिंग इन 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शंस। अब ध्यान देना, इलेक्शन कमीशंस रिसेंट कंडक्ट जो अभी हुआ था, हैज़ बीन लेस देन रीअश्योरिंग। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से देखिए, इलेक्शन कमीशंस रिसेंट कंडक्ट, इलेक्शन कमीशंस का जो अभी रिसेंट में कंडक्ट हुआ था इसी मशीन का, ऐसे ही मान लीजिए, इंक्लूडिंग इन 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है, 2022 में अभी हुए थे। अब रिसेंट कमीशंस रिसेंट कंडक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी अगर ये सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, देखो हैज़ बीन ये पैसे में बनाया हुआ है, लेस देन रीअश्योरिंग। ठीक है, ये कम विश्वास करने योग्य है या फिर इस पर कम विश्वास करने वाला है, ये चीज़ें ज़्यादा विश्वास बिलीवेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो एकदम क्लियर हो गया, अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, कि द इलेक्शन कमीशन प्रपोजेज टू हैव रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स एज अर्ली एज दिस ईयर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव रखा है, ये इसकी वर्ब है, टू हैव लेने के लिए रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट, माइग्रेंट जो रिमोट, जैसे एक जगह से दूसरी जगह के जाके लोग रहने लगे हैं और वो वोट देना चाहें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसे कहेंगे रिमोट वोटिंग एज अर्ली एज दिस ईयर। संभवतः ये चीज़ जो है लागू हो जाएगी, हर किसी इलेक्शंस में लागू हो जाएगी। सबसे पहले 24 के जो इलेक्शन आएंगे अभी क्या कहते हैं सांसद वाले, ठीक है, लोकसभा वाले, तो उसमें ये पूर्णतः लागू होने के प्रस्ताव में हैं। वाइल देयर इज नो टेक्निकली बेसिस फॉर एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन द करंट एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉन नेटवर्क ईवीएम्स and public trust in them has never been lower than it is today। ये क्या कहना चाह रहे हैं, while जबकि there is no technically basis, यानी कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकली उसके आधार पे एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, ऑफ फ्रॉड की फ्रॉड का आरोप, इन द करंट यानी कि फिलहाल में जो इलेक्शन हुए ऐसा कोई आरोप नहीं है, ना ही देखो नो एलिगेशन, टेक्निकली बेसिस फॉर एलिगेशन भी नहीं है, ना ही फ्रॉड का कोई अभी आरोप है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बात करें, नॉट नेटवर्क्ड ईवीएम की, ऐसा नहीं हुआ कि नेटवर्क नहीं है उसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा भी कोई कंप्लेन नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का जो विश्वास है, पब्लिक प्लूरल हो गया तो वो भी प्लूरल हो गया, इन दैम इस मशीनों में, हैज़ नेवर बीन लोअर अब कभी भी कम नहीं होगा, यह है देन इट टुडे कि जो विश्वास पहले जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा सा कम था कि वोटिंग पता नहीं कैसे होगी, कभी फ्रॉड हो जाए, ऐसा कुछ भी चैलेंजेस नहीं आए, तो जो विश्वास है अब कम नहीं होगा, अब विश्वास बढ़ता जाएगा इन ईवीएम मशीनों में। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखना, पब्लिक ट्रस्ट इज ओनली द स्ट्रेंथन ऑफ एनी इलेक्ट्रल प्रोसेस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक का विश्वास है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, कंपाउंड नाउन हो गया है। पब्लिक का जो विश्वास है इज सिंपल बन गया, द ओनली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब केवल शक्ति है, ऑफ एनी इलेक्टोरल प्रोसेस की जो प्रणाली है इलेक्शंस कराने की, उसमें केवल पब्लिक का जो विश्वास है वही उसकी ताकत है।
ठीक है, क्या है, पब्लिक का विश्वास ही इसकी ताकत है, क्योंकि अगर जितना विश्वास होगा उतना ही अच्छे से इलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, डन। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसे बताता हूँ। विद ईवीएम्स, अगर मैं ईवीएम्स की बात करूँ, मशीनों की, द वोटर हैज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, टू सी वेदर जब भी आता है वो दो के सेंस में आता है। तो अब यहाँ से देखिए, मैं पूरा सेंटेंस ये एज इट इज कास्ट में यहाँ पे फिनिश हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विद ईवीएम मशीन्स की बात करूँ, द वोटर, जो वोट देने वाले हैं, हैज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, टू सी, देखने के लिए, वेदर जो होता है कंडीशनल टेंसों के लिए आता है, और इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, टू वोट, टू बे सी द वोट इज रिकॉर्डेड, कि वोट उसका रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, एज इट इज कास्ट, जैसा कि उसने जो वोट दिया उसको दिखाई भी दिया, सारी चीज़ क्लियर हो गई, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं एक बेस्ट तरीका हो सकता है वोट देने का अकॉर्डिंग टू ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द ECI एम्बिशियस प्लान कम्स अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ पब्लिक स्केप्टिसिज्म अबाउट इट्स ओन इम्पार्शियलिटी एंड लेस जस्टिफिएबली अबाउट द रियलिटी ऑफ EVMs। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से समझना कि इलेक्शंस कमीशन की जो एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी जो प्लान है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप सोच के काम किया है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, क्या मतलब होता है इसका, पृष्ठभूमि, जो अभी सिनेरियो बना है, और पब्लिक स्केप्टिसिज्म मतलब अविश्वास का, अबाउट इट्स ओन इम्पार्शियलिटी, कि जबकि खुद में देखा जाए इसकी इम्पार्शियलिटी है, किसी को भेदभाव नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा सेम। लेस जस्टिफिएबली, ठीक है, लेस मतलब कम, जस्टिफिएबली जिससे न्याय संगत हो, अबाउट द रिलायबिलिटी, किसके बारे में, विश्वास के, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीय पूर्ण, ऑफ EVM से। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका बहुत ही महत्वाकांक्षी ये आपका प्लान है, जो आया है बैकड्रॉप ऑफ पब्लिक स्केप्टिसिज्म, मतलब जो लोगों की शक में थे, शक के दायरे में लेते थे कि मशीन खराब हो जाती है, कि अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं वोट को, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आया है, जबकि उसमें इम्पार्शियलिटी होती है, कोई भेदभाव नहीं होता, ना गड़बड़ी होती है। लेस जस्टिफिएबली अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ EVMs, हालांकि वो ज़्यादा जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। आगे देखिए, द प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित प्लान है, विल ऐड मोर क्वेश्चंस टू मिक्स, कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ फंडामेंटल वन सच एज अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन द सिटीजनशिप एंड टेरिटोरियलिटी। ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, जो प्रपोज्ड प्लान जो है अभी प्रस्तावित, विल ऐड मोर क्वेश्चंस टू मिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूं फंडामेंटल वन की वंस, फंडामेंटल वंस जो आया है एक पसेसिव आया है, ठीक है, यानी कि जनरलाइज करने के लिए सेंटेंस को, सच एज, इस तरह से अबाउट द कोरिलेशन बिठाएगा बिटवीन सिटीजनशिप, यानी कि आपकी जो सिटीजनशिप है, ठीक है, नागरिकता है, और टेरिटोरियलिटी, अब जहाँ की नागरिकता है उसमें वहीं पे वोट दे पाओगे, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। वरना क्या होता है, वोट हमें चेंज कराना पड़ता है, उसमें एड्रेस चेंज कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम जहाँ के रहने वाले वो चीज़ वहाँ की छूट जाती है। ठीक है, तो जहाँ के रहने वाले हो आप वहीं पे वोट दे सकते हो आसानी से। इन एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन मोबिलिटी द आइडिया ऑफ द पोर्टेबल वोटिंग राइट इज वर्थ कंसिडरिंग, बट इट इज हैव मोर फार फेचिंग रेमिफिकेशन दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, क्लॉज बाई क्लॉज इसे एक्सप्लेन करेंगे। इन द एरा मतलब जो अभी का टाइम है, जमाना है, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, ह्यूमन मोबिलिटी, जो ह्यूमन जो है यहाँ से वहाँ रहने लगता है जा करके, इसमें हम अनप्रिडिक्टेड है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कहाँ रहेगा जा करके। द आइडिया ऑफ पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। वोटिंग राइट्स जो अधिकार है, इज बर्थी जो योग्य है, कंसिडरिंग ध्यान रखने के, भले ही आदमी कहीं रहने लगे तो वो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो वोट देगा। क्यों देगा, देख क्योंकि वो अधिकार है उसका। बट इट विल हैव फार रीचिंग, शुड हैव फार रीचिंग, ये कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल व्यापक होना चाहिए सारी जगह, रेमिफिकेशन बटा हुआ होना चाहिए, डेट शुड बी अकाउंटेड फॉर, जिससे कि उसको रीजन बताया जा सके, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं।
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। डिफाइनिंग, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। डिफाइनिंग ए माइग्रेंट हु इज एलिजिबल टू वोट रिमोटली इज गोइंग टू बी controversial. For instance, when does a migrant at a place become a resident? Even, मैं इसे रब करता हूँ, even the ECI had expressed the doubts about the practically of remote voting rights to migrants in past. सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, 2-3 क्लॉज हैं, सबको डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग मतलब ये डिफाइन करते हुए एक माइग्रेंट, एक जो माइग्रेंट है मतलब पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह रहता है। हु माइग्रेंट सिंगुलर है और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि माइग्रेंट के बाद आया है या माइग्रेंट के लिए आया है, और जो वर्ब आएगी वो माइग्रेंट के अकॉर्डिंग आएगी। और माइग्रेंट चूंकि क्या है सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आनी चाहिए। तो देखिए वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। माइग्रेंट इज एलिजिबल, योग्य है टू वोट करने के लिए रिमोटली, दूर से। इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, ये जो माइग्रेंट है वो कैसा होने वाला है, वोट देगा, वो कंट्रोवर्शियल होने वाला है, यानी कि कैसा होने वाला है, इस पर झगड़े होंगे, बातचीत होगी। फॉर इंस्टांस, यानी कि एग्जाम्पल दें, व्हेन डज अ माइग्रेंट, जब एक व्यक्ति माइग्रेंट व्यक्ति एट अ प्लेस बिकम अ रेसिडेंट, जब वो वहाँ रहने लगता है, वहाँ का रेसिडेंट हो जाता है। इवन द इलेक्शन कमीशन हैड एक्सप्रेस्ड, उसने पहले से ही एक्सप्रेस कर रखा है डाउट्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, कि इसकी व्यवहारिकता क्या है, ऑफ रिमोट वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट इन द पास्ट। ठीक है, वो माइग्रेंट पास्ट में था लेकिन अभी तो वहाँ जाके रहने लगा है, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, व्यवहारिक में कैसे लेके आए, तो वहीं वोट देना चाहिए उसको। तो ऐसे कुछ ना कुछ डाउट हैं, ठीक है। वो डाउट कैसे दूर होंगे, वो सारी चीज़ें यही बताएंगे। और आगे ये सेंटेंस तो हो गया ओवर। अब देखते हैं आगे सेंटेंस क्या है। मीनवाइल, इसी दौरान, देयर इज आल्सो एन एक्टिव डिमांड, एक एक्टिव डिमांड है क्या, फॉर वोटिंग राइट्स, एक वोट देने की, फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो विदेश में जाकर रहने लगते हैं, कभी यहाँ जाकर रहने लगते हैं, इंडिया के रहने वाले नहीं है ऐसे मान के चलिए, उनको डिमांड है वोटिंग की, उनका वोटिंग अधिकार होना चाहिए। हायर टर्नआउट इज बर्थी स्ट्राइविंग फॉर, और हायर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, टर्नआउट मतलब उपस्थित हो, बर्थ मतलब योग्य हैं, स्ट्राइविंग फॉर जो चेष्टा रखते हैं किस चीज़ की, बट नॉट विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड, लेकिन बट नॉट विदाउट, यानी कि पैसे जो था सेंटेंस एक्टिव में बन गया, किसका बन गया, वो सॉरी अफर्मेटिव में, क्यों, नॉट भी लगा विदाउट भी लगा, दोनों का मतलब ना है, इसका मतलब ये हाँ में बदल गया, कि पूरी की पूरी सुरक्षात्मक रूप से, ठीक है, वोट दें, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, जो कि नॉन रेसिडेंट लोग हैं, और वो सारे के सारे लोग आएँ, हायर टर्नआउट हो, मतलब सारे लोग आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दें, इस चीज़ की क्या है, उम्मीद की जाती है, इच्छा की जाती है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने इस एडिटोरियल को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और एरर सीरीज चली रही है, और इसको एरर ना डेली किया करो आप, ठीक है, एरर जो है डेली किया करो सॉल्व, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ दीजिए, इसका आंसर दीजिए, और उसको कम्युनिटी जो पोस्ट डालता हूँ उसमें लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से होता है क्या है, वो सर्कुलेट होता है, सारे लोगों के पास पहुँचता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या आते हैं, लोगों का आंसर आता है, तो मैं भी समझ पाता हूँ कि लोग कितने आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, और मैं उसको डिस्कस बाद को भी किया करूँगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस पर लोग वोट कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।